हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और नाश्ता बना रही थी। पराठा और सब्जी बन चुका था, बस थोड़े ही पराठे बनाने बाकी थे अभी। और फिर बच्चों ने खाया, मैंने भी खाया और फिर शुरू किया अपना सारा काम। बहुत सारा काम पड़ा हुआ था। दिन भी काफ़ी छोटे होते हैं। इस पूरे दिन में ही अपना सारा समय, जो छोटा सा समय मिला होता है, उसमें ही पूरा अपना सारा काम निपटाना होता है हमें। हम औरतों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है ये जीवन। चैलेंजों से भरा रहता है और भरपूर एनर्जी के साथ हम प्रतिदिन अपने आप को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन पता है, अपने आप को साबित करना काफ़ी कठिन हो जाता है। और और पूरा जीवन हम अपने परिवार के लिए ही जीते चले जाते हैं। कभी हम अपने लिए समय ही नहीं दे पाते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ खुद को भी देखना चाहिए। और इसी गलती के साथ हम अपने आप को एक एक पल, हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने अपने अपनों के लिए ये किया, हम अपने अपनों के लिए ये कर रहे हैं, हमने अपने बच्चों का ये काम समय से किया। लेकिन हम ये उस समय ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कोई बैठा हुआ है। हमारे अंदर भी एक स्वरूप है जो हमें दिखाई नहीं देता, और कहीं ना कहीं वो ये कहता है कि अपने आप को भी देखो। लेकिन हम औरतें अपनी जिम्मेदारियों, अपने प्यार, अपने समर्पण के आगे कभी वो चीज़ महसूस ही नहीं कर पाते। और चीज़ें धीरे 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 बिगड़ती चली जाती हैं। और इस बिगड़ती हुई चीज़ों को हम अनदेखा करते रहते हैं। फिर जब हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही गलत होने लगता है, तब हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। तब काफ़ी समय निकल चुका होता है और चीज़ें फिर धीरे 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 बिगड़ती रहती हैं। तो इन इन चीज़ों को बिगड़ने की बजाय अगर हम पहले से ही इन चीज़ों को सुधार के चलें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हम क्या है, हम अपने आप को तो कभी समय दे ही नहीं पाते अपने आप को। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है हमारे लिए, वो होता है अपने आप को सुधारना। अपने आप को सुधारना, क्यों कोई अवगुण नहीं होते हमारे अंदर, सिर्फ मन को ही मनाना पड़ता है। अपने मन को समझा के, अपने मन को मना के, और फिर नई दिशा, नए नई उम्मीद के साथ हमें जीना चाहिए। लेकिन हम अपने समय को सारा अपने परिवार के लिए समर्पित कर देते हैं। लेकिन समर्पण भी सिर्फ एक औरत के पास ही होता है, और ये काम दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। कभी माँ के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में, सिर्फ एक औरत ही समर्पण कर सकती है। कुल मिला के हम अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, और सबसे बड़ी हमारी यही गलती होती है। और ये गलती मैंने की है, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। और सबसे बड़ा जो खामियाजा रहा, वो रहा मेरा स्वास्थ्य। धीरे धीरे चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी थी पिछले 5-6 सालों में। और फिर इन पिछले 3 सालों में तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। मुझे तो लगता ही नहीं था कि कभी मैं स्वस्थ भी हो पाऊंगी। लेकिन सभी चीज़ें होती हैं जीवन में। ईश्वर सभी को मौका देता है। अब वो उस मौके को किस तरीके से लेता है, ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से फिर से एक्टिव हो पाऊंगी। और ये काम किया इस कार्तिक के पावन महीने ने। जाते जाते इस महीने ने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी, बहुत सारी तकलीफ़ें जो थीं वो कम की, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो था मानसिक शांति। इस पवित्र महीने में मुझे बहुत ही मानसिक शांति मिली, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक टॉनिक के जैसा काम किया। धीरे धीरे जो चीज़ें, रूटीन मेरा बिगड़ा हुआ था, पिछले 3 सालों से मैं समय से नहा ही नहीं थी। कहीं न कहीं ये टीबन जैसी थी मेरे जीवन में,
कि मेरे जीवन को क्या हो चुका है। दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था। मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि कैसे क्या करूं। अचानक से कार्तिक से 2 दिन पहले मैंने सोचा कि और मुझे जो एलर्जी है वो सर्दी से है। सुबह डॉक्टर ने मना भी किया हुआ था कि सुबह जल्दी नहाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा प्रयास करती हूँ। कितनी सफल होती हूँ ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करती हूँ। मैंने शुरुआत करी। कार्तिक के 2 दिन पहले मैंने सोचा कि इस बार मैं कार्तिक स्नान करूंगी। 4 बजे नहीं करूंगी, 5 5:30 बजे करूंगी। वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति 3 साल से पिछले 3 सालों से 9 बजे से पहले नहीं स्नान कर पा रहा हो, उसके लिए 5 5:30 बजे का स्नान भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। फिर मैंने सभी चीज़ों को सोचने के बाद मैंने सोचा कि अब करूंगी, करके देखती हूँ क्या होता है। बीमार होंगी या तो सही हो जाऊंगी। और यकीन मानिए, प्रकृति ने मेरा साथ दिया और पूरा महीना बहुत ही पवित्र, और ये पावन कार्तिक का महीना जीवन में मेरे लिए खुशियों से भरा हुआ रहा। कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं बहुत लंबे समय से सोच रही थी और नहीं हो पा रहा था, वो चीजें इस बार मेरे साथ इस पावन पावन महीने में हुई। तो ये ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की कृपा है, बांके बिहारी लाल जी की कृपा है, और ये सभी आप सभी का आशीर्वाद और प्यार है कि मेरे जीवन में ये खुशी आई कि जो चीज़ें बहुत लंबे समय से मैं सोच रही थी वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, और वो इस कार्तिक के महीने में हुई। और एक मुझे मेरे जीवन में एक पॉजिटिविटी आई, मेरे मन में बहुत सारी खुशी आई कि अब सभी चीज़ें धीरे धीरे ईश्वर सही करेगा। कहीं ना कहीं अगर भगवान कुछ बिगाड़ते हैं तो धीरे धीरे उन चीज़ों को सही भी करते हैं। फिर मैं धीरे धीरे स्नान प्रतिदिन धीरे धीरे अपने समय को बदला, और प्रतिदिन सुबह के स्नान ने मेरे जीवन में जो परिवर्तन किया, वो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन रहा वो मानसिक परिवर्तन रहा। मानसिक रूप से मैं जितनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत बड़ा बदलाव मेरे जीवन में आया। और उस बदलाव के साथ साथ मेरा जो ये जीवन है इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन रहा, जो काफ़ी लंबे समय से सोचने के बाद इस महीने में हुई। तो कुल मिला के सिर्फ ये है कि हम अपन औरतें कभी भी अपने आप को जीने का कोई भी मौका नहीं देती। जो ये अपने साथ गलत करते हैं हम खुद ही, कोई दूसरा हमारे साथ गलत करता है तो हम उसे ये कह सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया, लेकिन हम खुद ही अपने साथ गलत करते हैं। और ये गलत हमें अपने साथ नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को मौका ज़रूर देना चाहिए, किसी भी तरह का मौका हो। कुल मिला के एक एक दिन मैंने अपने अंदर में सुधार किया, सुधार हुआ, और धीरे धीरे कार्तिक का एक पावन महीना बहुत ही यादगार महीना बन के रह गया। और ठाकुर जी सभी के जीवन में सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, यही उनसे प्रार्थना है। आप सब भी खूब खुश रहें, क्योंकि मन की खुशी से ही सारी खुशियां होती हैं। धन दौलत की खुशी, घर मकान की खुशी, रुपए पैसे की खुशी खुशी नहीं होती है। जब तक हमारी आत्मा हमारा मन खुश नहीं होता, तब तक हम कितनी भी खुशियां ढूंढते रहें, खुशियां बाहर ढूंढने से कभी भी नहीं मिलती। खुशियां जो भी होती हैं सब अपने अंदर होती हैं। और वो चीज़ मुझे इस कार्तिक के पावन में महीने में मिली, जो ठाकुर जी ने मुझे दी। और यही कोशिश करूंगी कि हर एक महीना मेरे लिए कार्तिक का पावन महीना हो, और इसी तरीके से जीवन प्रभु अपने पूजन, अपने भजन, अपनी सेवा के साथ मेरा बीत जाए, और कभी उनकी शरण मुझे छोड़ के कहीं दूसरी जगह न जाना पड़े। क्योंकि क्या है कि ठाकुर जी के चरण पकड़ो तो वो परीक्षा बहुत लेते हैं, और फिर वो अपने से दूर करते हैं। लेकिन बस उनकी कृपा बनी रहे, कभी भी उनके चरण छूटे ना। और जब कभी भी हम कुछ भी हमारे साथ गलत हो, उससे पहले ही प्रभु हमें थाम ले। और ये तो काम वो बाखूबी कर रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ उनका आशीर्वाद होता है
वो ही इन चीज़ों को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इन चीज़ों को मैं महसूस कर रही हूँ। अब मेरा पूरा जीवन यही महसूस करते हुए निकल गया कि कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा मेरे साथ है कि एक गिरा हुआ इंसान जब खड़ा होता है, तो उसके लिए वही चीज़ सबसे बड़ी